लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही अबू जहल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट सुनकर परिंदे उड़ जाते। अबू जहल कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज़ उसके गले के अंदर दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ऐ अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, अबू जहल ने फौरन उस यतीम का माल उसके हाथ पर रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े ये माजरा देख रहे थे। ये अबू जहल ऐसे क्यों जमकर खड़ा है, समझ में नहीं आता, क्या मामला है? अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। इन्होंने उससे कहा कि ये क्या मामला है अबू जहल, क्या तुम ईमान ले आए हो? अबू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद इमाम अहमद के अलावा तफसीर की तकरीबन हर किताब में इस वाक़े को सूरह माऊन के साथ जोड़ा गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में किसी शख्स का नाम नहीं लिया। जब मक्का में सूरह माऊन नाजिल हुई तो हर सरदार को ऐसा लगा जैसे उसका पर्दा फाश कर दिया गया हो, जैसे ये सूरत उसके लिए नाजिल की गई हो। अब तो हद हो गई है। मोहम्मद ने मुझे जलील किया है, यतीम का माल खाने वाला कहकर। अरे मोहम्मद ने तुम्हें नहीं, मुझे जलील किया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, आप मुझे जलील कर गए हैं। तो ये थी सूरह माऊन की बैकग्राउंड स्टोरी। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं मजेदार तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ सबसे पहले यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि सूरह माऊन इज़ अ सूरा ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि ये एक आईना है जिसके अंदर इंसान अपनी हिपोक्रेसी, अपनी बुराइयाँ, अपनी ख़राबियों को देखकर एक बेहतर इंसान बन सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फेवरेट बंदा बन सकता है। तो पहली आयत क्या है? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए नबी क्या आपने देखा उसको जो आखिरत के दिन को झुटलाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरअयता का लफ्ज़ ही क्यों यूज़ किया। अल्लाह चाहते तो अलम तरा भी कह सकते थे, जैसे सूरह फील में कहा अलम तरा अल्लज़ी, तब भी बात यही होती, क्या आपने देखा। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अरअयता का ही लफ्ज़ चुना, तो ऐसा क्यों किया? अराइता असल में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी एक ऐसा सवाल है जिसको जवाब जानने के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि इसलिए पूछा जाता है कि सामने वाले को सिचुएशन का अंदाज़ा दिया जा सके। जैसे अक्सर हम लोग बड़ी शरारत करते हैं तो अम्मी अब्बा से क्या कहती हैं? आप देख रहे हैं इसकी हरकतें? सब देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ। तो अगर अलम तरा का लफ्ज़ यहाँ पर होता तो बात होती क्या आपने आँखों से देखा उसको। लेकिन जब अराइता की बात आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ महसूस करने की बात हो रही है। जैसे अल्लाह कह रहे हैं क्या नोटिस किया, अल्लज़ी यानी कि सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, किसी एक आदमी की बात हो रही है। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, युकज़्ज़िबु यानी झुटलाता है। किसको झुटलाता है? दीन को झुटलाता है। तो यहाँ पर जो दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसके मायने है आखिरत का दिन। जब अल्लाह के आगे हम सबको खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब और किताब देना है। तो इस आयत में क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे नबी, क्या आपने नोटिस किया उसको जो आखिरत के दिन को झुटलाता है। आयत नंबर 2, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'ुल यतीम, और यही वो इंसान है जो यतीम को धक्के देता है। इस आयत में उस इंसान की खासियत बताई जा रही है, उसके कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया जा रहा है। यदु'ु का ये जो लफ्ज़ है ये बताता है कि ये इंसान वायलेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर लिहाज से वो यतीम का हक़ मारता है। और वो ये कभी कभी नहीं करता,
بلکہ اس کے لیے بات نارملائز ہو چکی ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر جو یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کا سب سے زیادہ کمزور انسان ایک یتیم ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انسان اتنا زیادہ بے حس ہے، اتنا نالائق ہے کہ یہ کمزور سے کمزور انسان کا بھی حق